गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। अपने आध्यात्मिक स्थिति के बारे में एक शंका रहती है, मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कितनी हुई है। तो उसका एक मापदंड आज आपको बता रहा हूं। उस मापदंड से आप अपने आप को तौल करके देख लो। बहुत सारे स्टेप है, उस स्टेप में से आप किस पादान के ऊपर बैठे हुए हो, आप किस जगह बैठे हुए हो, इसका अवलोकन आप खुद ही कर लो। इसकी सबसे नीचे वाली पादान है 50 भगवानों की पूजा करना। आप 50 भगवानों की पूजा करते हो, 50 भगवानों के प्रति आस्था रखते हो, 50 भगवानों के प्रति श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो, 50 भगवानों पे चित्त रखते हो। यानी आपके एक चित्त को आप 50 टुकड़ों में खंडित करते हो। खंडित 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 खंडित। ये एकदम आध्यात्मिकता का निचला स्तर है। इस स्तर के ऊपर हो तो एकदम नीचे की पादान के ऊपर हो। इसके ऊपर की पादान पे आओगे तो एक ही देवता का आराधना करोगे, एक ही देवता की पूजा करोगे, एक ही देवता को समर्पित रहोगे, एक ही देवता के प्रति श्रद्धा रखोगे। आपकी आस्था केवल एक ही देवता पे होगी। गणेश जी तो गणेश जी, हनुमान जी तो हनुमान जी, कोई एक देवता, कोई भी हो सकती है। ये उसके ऊपर की पादान है कि आपकी पूरी एकाग्रता, आपकी पूरा चित्त एक ही जगह स्थिर है, एक ही जगह टिका हुआ है। अच्छा हुआ तो भी तेरी कृपा में, बुरा हुआ तो भी तेरी कृपा में। अगर ऐसी स्थिति प्राप्त है तो आप दूसरी पादान के ऊपर हो। और इसके ऊपर की पादान है किसी समाधिस्थ गुरु को गुरु मानना। कई बार विदेशों में भी साधक मुझे प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी इतने सारे जीवंत गुरु हैं, हम कैसे पहचाने हमारा गुरु कौन सा है? तो मैं उनको उत्तर देता हूं, किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाके अपना सर फोड़ो। बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा मार्ग है। किसी समाधिस्थ गुरु के पास से आप किसी जीवंत गुरु के पास पहुंच सकते हो। कितने लोग हैं जो समाधिस्थ गुरु के पास जाते हैं कि मेरे जीवन में कोई जीवंत अनुभूति हो जाए, कोई जीवंत गुरु हो जाए। बहुत अच्छा माध्यम है, जीवंत गुरु तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम है। लेकिन कितने लोग इसका उपयोग लेते हैं? हम भौतिक चीजें मांगने के लिए जाते हैं, मिल जाती है, और इन भौतिक चीजों का कहीं अंत नहीं है। जीवन पूर्ण समाप्त हो जाएगा, फिर भी वो मांगना खत्म नहीं होगा। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। प्रयोग करके देखो। इतने बार शिरडी जाते हो ना, एक बार शिरडी जाओ, शुद्ध मन से जाओ, शुद्ध चित्त से जाओ, अकेले जाओ, किसी के साथ मत जाओ, पत्नी के साथ मत जाओ, पति के साथ मत जाओ, एकदम अकेले जाओ। और वहां जाके अनुभूति मांगो, आत्म साक्षात्कार मांगो। फिर आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा। अकेले जाने के लिए इससे कह रहा हूं, अकेले जाने में तुमको तुम्हारी स्थिति नजर आएगी।
कई बार हम दूसरे का पल्लू पकड़ करके वहाँ पहुँच जाते हैं, हमारी स्थिति भी नहीं होती जाने की, हम वहाँ जाने के योग्य भी नहीं होते हैं। तो उसके ऊपर की पादान है समाधिस्थ गुरु। समाधिस्थ गुरु वो पादान है, वो जगह है, वो स्थान है जो जीवंत गुरु तक जाता है। क्योंकि आप वहां आत्म साक्षात्कार मांग रहे हो, समाधिस्थ गुरु आत्म साक्षात्कार दे नहीं सकता। जैसे हम देखते कि नहीं, हमारे घर में बूढ़े एक दादाजी रहते हैं, वो दादाजी के पास में छोटा सा उसका नाती जाता है, दादाजी मेरे साथ क्रिकेट खेलने चलो, दादाजी मेरे साथ क्रिकेट खेलने चलो। और वो दादाजी को चलते नहीं आ रहा ठीक से, वो क्रिकेट क्या खेलेंगे खाक। फिर वो क्या करते हैं, वो अपने किसी लड़के को उसके साथ भेजते हैं, जा इसके साथ क्रिकेट खेल। ऐसी स्थिति समाधिस्थ गुरु की है। आप अगर आत्म साक्षात्कार मांगोगे तो आत्म साक्षात्कार वो दे नहीं सकते, इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो जीवित नहीं है। जिस प्रकार से अगर पुस्तक में गाय देखी आपने, गाय का चित्र देखा, तो गाय 4 पैर की होती है, गाय को 2 सींग होते हैं, गाय लाल रंग सफेद रंग की होती है, गाय दूध देती है, ये सारा वर्णन आपको मिल जाएगा। लेकिन आप चाहो कि पुस्तक की गाय आपको दूध पिला दे तो दूध नहीं पिला सकती हो। फिर पुस्तक के गाय का क्या उपयोग? पुस्तक के गाय का यह उपयोग है कि उससे आपको गाय की जानकारी मिल जाएगी। समझ लो एक मैदान के अंदर गधा चर रहा है और गाय चर रही है, तो आप पहचान सकते हो गधा कौन सा और गाय कौन सी। पुस्तक का ज्ञान आपको गाय तक पहुंचा सकता है, लेकिन दूध नहीं पिला सकता। ठीक उसी प्रकार से समाधिस्थ गुरु के पास आप जाएंगे तो वो आपको रास्ता दिखा देगा, मार्ग दिखा देगा। कई पुस्तकों में वर्णन लिखे हुए हैं, वो वर्णन से पहचान सकते हैं कौन गुरु तुम्हारा है। तो उसके ऊपर की पादान है समाधिस्थ गुरु, और समाधिस्थ गुरु वो पादान है जहां से जीवंत गुरु तक का रास्ता बनता है, और उसके ऊपर की पादान है जीवंत गुरु। आप किसी समाधिस्थ गुरु के पास शांत चित्त होके जाइए, कोई भौतिक चीजें मत मांगिए, चित्त की पूर्ण शुद्धता के साथ जाइए, चित्त के पूर्ण पवित्रता के साथ जाइए और प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव मुझे आत्म साक्षात्कार देने की कृपा कीजिए। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया है, अब कोई भौतिक चीजें मांगने की इच्छा नहीं रही। शरीर से परे मेरे आत्मा का साक्षात्कार करा दो। एक बार आत्मा का साक्षात्कार हो गया फिर बाकी सब चीजें छूट जाएगी, क्योंकि सारी समस्याएं इसी शरीर से संबंधित है। तो जैसे आप प्रार्थना करोगे, बार बार प्रार्थना करो, गिड़गिड़ाओ, रो। आप भौतिक चीजों के लिए इतनी प्रार्थना करते हो, एक बार खुद के लिए करके देखो, आत्म साक्षात्कार के लिए करके देखो। ये सब बाय प्रोडक्ट है, ऐसे ही मिल जाएंगे। इनको पाने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे आ जाएंगे वो। ये मेरा निजी अनुभव आपको बता रहा हूं। मैं जंगलों में भी घूमता था तो उस एरिया के जंगल के अच्छे से अच्छे फल मेरे पास थे। आदिवासी रानियां खुद टोपली लेके जंगल में जाती थी, बगीचे का अच्छे से अच्छा फल तोड़ कर लाती थी कि नहीं, स्वामी जी को मेरे बगीचे का सर्वश्रेष्ठ फल दूंगी। तो जंगल में था तो जंगल से अच्छे फल मेरे पास थे। और आज समाज में हूं तो समाज की सब अच्छी से अच्छी बातें मेरे पास में है, लेकिन ना मैं उन फलों में था ना इन बातों में हूं।
ये सब बाय प्रोडक्ट है। तुम तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी करो, ये सब कुछ ऐसे मिल जाएगा। ये पाने के लिए व्यर्थ समय गंवा रहे हो। तो एक बार वो चीज मांग करके देखो, आत्म साक्षात्कार मांग के देखो, आत्म अनुभूति मांग के देखो। तो उसके ऊपर की पादान है जीवंत गुरु। और जीवंत गुरु भी आखिरी पादान नहीं है। जीवंत गुरु के भी ऊपर की एक और पादान है जो आखिरी अंतिम है। वो पादान है आप ही आपके गुरु हो जाओ। और समर्पण ध्यान का उद्देश्य है आप वो अंतिम पादान तक पहुंचो, आप आपके गुरु हो जाओ। समर्पण ध्यान की कितनी प्रगति हुई, कैसे प्रगति हुई, कैसे कैसे विकसित हुआ, ये सब आपने उस डीवीडी के माध्यम से देखा। आज जब 10 साल के बाद मैं उन साधकों को याद कर रहा था और बड़ा बेचैन हो रहा था, यहाँ पीछे चक्कर काट रहा था, जो आत्म साक्षात्कार पाके भी वापस इस दुनिया में गुम हो गए, भटक गए, खो गए, भूल गए। ये भी एक ही कारण है। एक बार अगर आप आपके गुरु हो जाओ तो चित्त में इतनी पवित्रता आ जाएगी, इतनी शुद्धता आ जाएगी कि आपके मन में किसी के प्रति कोई बुरा भाव रहेगा ही नहीं। आपके मन में सबके प्रति सद्भाव रहेगा, सबके प्रति अच्छा भाव रहेगा। तो जो उस स्थिति तक पा गए वो रह गए, जो उस स्थिति तक नहीं पा गए वो छूट गए। गहन ध्यान अनुष्ठान में जितने भी साधकों ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया, तो भले ही अभी ध्यान कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ध्यान से जुड़े हो, नहीं जुड़े हो, मेरे लिए समान है, एक जैसे हैं और सबसे मेरा संपर्क होते रहता है। और वो छूटे मेरे कारण नहीं, किसी और अन्य के कारण। जैसे एक लड़का एक लड़की से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन प्यार एक तरफा है, वन साइडेड है। और वो लड़की उसके प्रेम को ठुकरा देती है तो वो सुसाइड कर लेता है। और ऐसे लड़के जब मेरे पास में आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, वो लड़की ने तेरे को पैदा किया क्या? नहीं। तेरे माँ ने तेरे को पैदा किया, तेरे माँ के नाम पे मर, तेरे बाप के नाम पे मर, भगवान के नाम पे मर। वो लड़की के नाम पे क्यों मर रहा है जिसने तेरे को पैदा ही नहीं किया? यानी तेरे को दुनिया में लाने वाला एक और दुनिया से ले आने वाला दूसरा, ये कैसे हो सकता है? तू दूसरे के नाम पे कैसे इस दुनिया को छोड़ सकता है? ठीक उसी प्रकार से आज फिर से वही बात कह रहा हूं, जब स्वामी जी के कारण समर्पण ध्यान में आए तो स्वामी जी जब लात मारे तब जाओ। मैंने आज तक किसी को लात मारी नहीं, तो क्यों चले गए? माने जो तुम्हारे को लाने वाला मैं, तो भगाने वाला मैं ही होना चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे साधक, अच्छे अच्छे गुरु कार्य करने वाले साधक छूट गए, चले गए। गुरु कार्य करते करते कब कार्य गुरु हो जाता है ये उनको ही पता नहीं चलता। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, उससे तुम्हारा ही टेम्परेचर नाप लिया करो। गुरु कार्य करते करते जिस दिन तुम्हारा चित्त स्वामी जी से हट करके किसी साधक पे जाने लग जाए तो समझ लेना कार्य गुरु हो गया। घर बैठ जाओ, अपने शांति से रहो, मत करो कार्य। एक्चुअली गुरु कार्य तो एक निमित्त है, एक माध्यम है गुरु पे चित्त रखने का। जैसे हम नहीं पूजा करते हैं, रेशम के वस्त्र पहनते हैं, चंदन घिसते हैं, मूर्तियों को निराते हैं, धुलाते हैं,
चंदन लगाते हैं, सब ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये प्रक्रिया। एक क्रमबद्ध लयबद्ध तरीके से पूजा एक एकाग्र करने का माध्यम है, मन को एकाग्र करने का। ठीक उसी प्रकार से गुरु कार्य भी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और ये सब मैं गुरु के लिए कर रहा हूं। गुरु यानी व्यक्ति नहीं, गुरु यानी वो सामूहिक शक्ति, वो कलेक्टिविटी, वो सामूहिकता। तो गुरु कार्य करो, कार्य गुरु नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम स्वामी को समर्पित है, हम स्वामी को समर्पित है 10 बार बोलेंगे तो समर्पित है तो मेरे सारे गुण तुम्हारे में आना चाहिए ना। मेरा जीवन में किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए। आप गुरु कार्य उतना ही करो जितना वास्तव में गुरु पे चित्त रख के करते आए। कार्य गुरु मत होने दो। दूसरा, आज कुछ नए लोग भी समर्पण ध्यान में जुड़े हैं। उन लोगों को मैं पहले से सूचना देके रख रहा हूं, पहले से बता के रख रहा हूं। क्या होता है, बाद में ना एक आघात लगता है। मेरी स्थिति गंगा नदी जैसी है। गंगा नदी रहती कि नहीं, बहते 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 आती, स्वच्छ पानी रहता है, पवित्र पानी रहता है, लेकिन बीच बीच में कहीं कचरा भी रहता है। और जैसे जैसे समाज में आती है वैसे वैसे कचरा बढ़ते जाता है। तो ये समर्पण ध्यान में कोई हिमालय में नहीं चल रहा है, ये सामान्य मनुष्य में चल रहा है, सामान्य समाज में चल रहा है। तो जो समाज में होगा वो इसमें भी होगा। तो तुम ये कल्पना करके इसमें मत आओ इसके अंदर सब दूध के धुले मिल जाएंगे, ये सब अच्छे लोग मिल जाएंगे। इसमें भी कचरा है और कचरा होगा। और गंगा नदी की स्थिति जैसी मेरी स्थिति है, मैं उस कचरे को बाहर नहीं फेंक सकता, क्योंकि मेरे लिए कचरा और साफ पानी सब एक जैसा है। सबको स्वीकार कर रहा हूं, सबको इकट्ठा ले रहा हूं, मेरे पास उसका चॉइस नहीं है। जब समाज के बीच में चल रहा है तो जो समाज में बाहर हो रहा है वो अंदर होगा। आपके पास चॉइस है, आप चुनाव कर सकते हैं। जब गंगा नदी के घाट पे नहाने के लिए जाते हो तो आपके पास चुनाव है, किस घाट पे कचरा है, किस घाट पे कचरा नहीं है। और जिस घाट पे कचरा नहीं है वहां आप जा सकते हो, आप चुनाव कर सकते हो। तो आप उस घाट पे नहीं है, यहाँ कचरा नहीं है, साफ पानी में नहीं है, क्यों कचरे में जाके नहाते हो। कहने का मतलब अच्छी सामूहिकता में रहिए, अच्छे साधकों के बीच में रहिए, अच्छे कलेक्टिविटी में रहिए। क्यों कचरे में जाके डुबकी लगाओगे, फिर बोलोगे कचरे में नहा लिया, किसने भेजा था तेरे को। तो आपके पास चुनाव है, गंगा नदी के पास चुनाव नहीं होता। आप चुन सकते हो किस सामूहिकता के बीच में रहना है, किस कलेक्टिविटी के बीच में रहना है, किन साधकों के बीच में रहना है। तो अच्छे पानी का चुनाव करो, अच्छी जगह का चुनाव करो। समर्पण ध्यान एकदम शुद्ध है, एकदम पवित्र है, एकदम हिमालय जैसा सुखकारी है। लेकिन समाज में बहते बहते समाज का कचरा भी उसमें है। तो एकदम ये मत सोचना कि उतनी शुद्धता जो हिमालय में थी वो यहां रह पाएगी। मैं आपको सिर्फ मानसिक तुम्हारी तैयारी करके दे रहा हूं। और साधकों ने भी चुनना चाहिए ना, अच्छी सामूहिकता में रहो, अच्छे कलेक्टिविटी में रहो। गहन ध्यान में ना ये मुझे बहुत बार बार महसूस होता है, एकदम दो टुकड़े हो रहे हैं। एक टुकड़े मतलब एक अच्छे साधकों की सामूहिकता वो बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। उसके बाद में एक खराब लोगों की सामूहिकता, वो कचरे के पास कचरा इकट्ठा होता है। आप देखते हो कि नहीं, घर के अंदर एक आधे कोने के अंदर कचरा है, सारे रूम का कचरा उसी कोने में इकट्ठा हो जाएगा हवा से। तो जहां 4-5 खराब साधक आ गए उसके आसपास खराब साधक, खराब साधक, खराब साधक, पूरे वहां लेयर लग जाएगी। तो आप चुनाव कर सकते हो। इन साधकों के बीच में से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, कई बार किसी साधक में कोई दोष देखते हो, साधक में कोई दुर्गुण देखते हो, तो आप इतने योगी महात्मा नहीं हो कि उसके दोषों का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो कोई बात ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। लेकिन उसके दोषों का और आपके ऊपर फर्क पड़ता है
आप कहीं दुखी होते हो, आप कहीं प्रभावित होते हो, आपको कहीं दुख लगता है, आपको कहीं बुरा लगता है, तो उसकी सूचना मुझे दो। उससे दो फायदे होंगे। और उसके लिए प्रार्थना करो ना, स्वामी जी इस साधक में ये दोष दिख रहे हैं, उसके दोष दूर करने की कृपा करो। तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो उसके ऊपर मेरा चित्त जाएगा, उसके दोष दूर होंगे। दूसरा, आपका चित्त उसके ऊपर नहीं जाएगा, आपका चित्त बचा रहेगा, शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। जैसे होता है कि नहीं, एक फैमिली के अंदर एक फैमिली डॉक्टर रहता है, तो फैमिली के किसी भी सदस्य को कोई बीमारी हो जाती है तो दूसरा सदस्य बराबर बताता है डॉक्टर को कि ये सदस्य को ये बीमारी हुई है, तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, तो उसकी बीमारी ठीक करता है। तो वैसे आप दूसरे साधक के दोष छुपा करके उसके साथ भी अन्याय कर रहे हो। उसकी बीमारी अगर समय पे बता दी, टाइम पे बता दी, तो उसका इलाज हो सकता है। दूसरा, मैं बार बार बता चुका हूं, मेरी स्थिति सूर्य की जैसी है, सबको समान रूप में देखता हूं, एक जैसा देखता हूं, किसी में कम या किसी में ज्यादा नहीं। आपके पास सब में समान रूप से शक्तियां बटी हुई है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ है। हिमालय के गुरुओं का उद्देश्य था एक से एक को नहीं, एक से हजारों तक, अनेकों तक बढ़ जाए। और बाद में आप समान हो, एक जैसे हो। लेकिन जब बहुत सारे लोग एक व्यक्ति के विरुद्ध में हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, तो उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। जैसे समुद्र में रहता है कि नहीं, समुद्र में जो कचरा है, बड़ी बड़ी लकड़ियां हो, बहुत बड़े बड़े ढूंढ हो, बहुत बड़े बड़े लकड़े के गट्ठे हो, तो भी समुद्र के लहरें उसको किनारे पे फेंकी देती है। तो समर्पण ध्यान भी समुद्र के जैसा है। कोई भी एक साधक ने 100 साधकों का दिल दुखाया है, 100 साधकों को तकलीफ दी है, 100 साधकों को परेशान किया है, तो 100 साधकों का निगेटिव अटेंशन उसके ऊपर आएगा और उसकी दयनीय हालत हो जाएगी, खराब हालत हो जाएगी। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ देख सकता हूं, बाकी क्या कर सकता हूं। समुद्र जैसी मेरी स्थिति है। लेकिन मैं भी नहीं चाहता ये हो, और आप भी नहीं चाहोगे ऐसा हो। मैं कई बार उन लोगों को भी बताता हूं, मेरे व्यक्तिगत बहुत मधुर संबंध रहते हैं, मेरे सबके साथ अच्छे संबंध हैं, उसके बावजूद भी मैं उसको बचा नहीं पाता हूं। मैं उसको बोलता हूं कि एक स्वामी तेरे फेवर में और 100 स्वामी तेरे विरोध में, तो मैं तेरे को कैसे बचाऊंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपकी आध्यात्मिक स्थिति अगर आपको परखने की है, तो आपके अन्य साधकों के साथ कैसे संबंध है, इसका परीक्षण करो। और चित्त को शुद्ध करो, चित्त को पवित्र करो, इतना शुद्ध करो, इतना पवित्र करो कि आपको मेरी जैसी स्थिति मिल जाए। आप बोलते हो ना, स्वामी जी को मैं समर्पित हूं या समर्पित हूं, तो जो स्थिति मेरी है वो स्थिति आपको मिल जाए। मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, आपके मन में भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होना चाहिए। आप परीक्षण करो ना अपना। आज पहला दिन है, प्रथम दिन परीक्षण करो, अपने को जांचो। ये संकल्प वर्ष है। इस वर्ष में अपने आप को जांचने का, अपने आप को देखने का एक अच्छा मौका है। दूसरा एक दोष नजर आता है, अनियमित ध्यान। छप्पर लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। यानी जब तुम्हारे पे संकट आया, तुम खूब ध्यान करने लग गए, संकट चला गया, ध्यान चला गया। आप देखो, संकट के समय एकदम रेगुलर सेंटर पे जाओगे, व्यवस्थित करोगे, और संकट गया, फिर दूसरे संकट का इंतजार करते हो। दूसरा संकट आएगा, फिर मैं रेगुलर सेंटर पे जाऊंगी या जाऊंगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। और सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, वैसी स्थिति। जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में निर्माण हो रही है, वो आपके अंदर का प्रतिबिंब है। जैसे आपका चेहरा काला है तो आईने में काला ही दिखेगा, आपका चेहरा पीला है तो आईने में पीला ही दिखेगा। तो जो आपके अंदर है वो आपको बाहर दिखेगा।
तो आपको जीवन में बाहर समस्या आ रही है, जीवन में बाहर प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका मतलब भीतर कहीं समस्या है, भीतर कहीं प्रॉब्लम है। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।